रोहित और अमन दोनों दोस्त अपनी नॉर्मल सी लाइफ से परेशान होकर डिसाइड करते हैं कि अब लाइफ चेंज करनी है, खुद पर ध्यान देना है, करियर सेट करना है, पैसा कमाना है और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। फिर रोहित ने घर जाकर बड़े बड़े गोल्स बनाना शुरू कर दिए, जैसे मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, रोज 1 घंटा वर्कआउट करूंगा, 3 घंटे पढ़ाई करूंगा और उसके साथ एक हाई इनकम स्किल भी सीखूंगा। उसका फोकस सिर्फ गोल्स पर था। उसे लगता था जितने बड़े गोल्स उतनी बड़ी सक्सेस। इधर अमन ने भी सेम गोल्स रखे, लेकिन उनके साथ एक ऐसा सिस्टम बनाना शुरू किया जो उसे रोज एक्शन लेने पर मजबूर करें, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो। कुछ साल बाद अमन के पास एक अच्छी पर्सनालिटी थी, स्टेबल करियर था और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था, और रोहित अभी भी मेहनत में उलझा हुआ था। कभी मोटिवेशन हाई, कभी लो, कभी नया प्लान एग्जीक्यूट, फिर ब्रेक, फिर फ्रस्ट्रेशन। दोनों में टैलेंट का डिफरेंस नहीं था, मेहनत में भी नहीं। डिफरेंस सिर्फ एक था, सिस्टम। वही सिस्टम जिसे हर बड़ा इंसान अपने गोल्स को पूरा करने में यूज करता है। पर अफसोस, हम जैसे लोग अपनी पर्सनल लाइफ में इसे यूज नहीं करते। जैसे किसी का गोल तो होता है इंटरव्यू क्रैक करके जॉब पाना, पर उसके लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना जो खुद ब खुद हमें डेली अपने गोल्स के करीब ले जाए। हमें पता ही नहीं होता। हमारा एम तो होता है अपने पार्टनर के साथ खुश रहना, पर ऐसा कुछ होता ही नहीं जो लड़ाई होने पर या बुरी से बुरी सिचुएशन में चीजों को संभाल लें। हम फिट बॉडी का टारगेट तो ले लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक टिक पाए ऐसा कुछ पता ही नहीं होता। इनफैक्ट हम खुश रहने का एम भी बना लेते हैं कि मुझे खुश रहना है, पर ऐसा कुछ डेवलप ही नहीं करते जो डाउनफॉल में भी हमें खुशी दे सके। लोगों का फेलियर और सबसे बड़े दुख का सबसे बड़ा रीजन होता है लैक ऑफ सिस्टम। और इस वीडियो में अगले कुछ मिनट्स में आपको वो रास्ता मिलने वाला है जिससे आप खुद अपने किसी भी गोल के लिए एक पावरफुल सिस्टम बना सकते हैं जो खुद ब खुद आपको अपने गोल्स तक पहुंचा देगा। चाहे वो आपका करियर हो, रिलेशन हो या कोई भी मनचाहा गोल, आप सिस्टम बिल्ड कर पाएंगे और उसी को फॉलो करके अपने गोल्स पूरे कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है ये 4 पिलर्स एक अनब्रेकेबल सिस्टम के। सबसे पहला पिलर है ट्रिगर इंजीनियरिंग। यहाँ मैं किसी इमोशनल ट्रिगर की बात नहीं कर रहा, मैं उस सिग्नल की बात कर रहा हूँ जो आपको अपने ब्रेन को देना होता है। सिंपल सी बात समझिए, ज्यादातर लोग बोलते हैं मुझे वर्कआउट करना है, या मुझे पढ़ाई करनी है, या फिर मुझे स्किल डेवलप करनी है, लेकिन वो ये डिसाइड नहीं करते कि एग्जैक्टली कब और किस सिचुएशन में वो एक्शन लेंगे। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। ट्रिगर क्या है? ट्रिगर वो ऑटोमेटिक सिग्नल है जो ब्रेन को बताता है कि अब एक्शन लेने का टाइम है। जैसे फोन वाइब्रेट होता है तो हाथ ऑटोमेटिकली उसे उठा लेता है, अलार्म सुनते ही आंखें खुल जाती हैं, खाने की स्मेल आते ही भूख लग जाती है। ये सब ट्रिगर्स हैं। अब अगर आप इन ट्रिगर्स को कॉन्शियसली डिजाइन कर लो तो आप अपने गोल्स के लिए ब्रेन को प्रोग्राम कर सकते हो। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, जब ये होगा तो मैं ये करूंगा। बस इस लाइन को क्लियर तरीके से डिफाइन करना है। आप बोलते हो मैं रोज वर्कआउट करूंगा, ये गलत तरीका है। सही तरीका, जब मैं सुबह ब्रश खत्म करूंगा तब 10 पुशअप करूंगा। यहाँ आपने एक क्लियर ट्रिगर सेट किया, ब्रश खत्म और एक क्लियर एक्शन 10 पुशअप्स। ऐसे ही करियर के लिए मैं अपनी स्किल इंप्रूव करूंगा, ये अनक्लियर है। जब मैं लंच फिनिश करूंगा तब 15 मिनट अपने प्रोजेक्ट पर काम करूंगा, ये क्लियर ट्रिगर है। ऐसे ही रिलेशनशिप के लिए मैं घर पर टाइम दूंगा, ये भी सही नहीं है। जब मैं शाम को घर के अंदर एंटर करूंगा तब 30 मिनट फैमिली के साथ बिना फोन के बिताऊंगा, ये ट्रिगर बेस्ड है। ट्रिगर 3 टाइप के हो सकते हैं, टाइम बेस्ड जैसे 7 बजे वर्कआउट, एक्शन बेस्ड जैसे ब्रश के बाद 1 ग्लास वाटर, और लोकेशन बेस्ड जैसे ऑफिस पहुंचते ही पानी की बोतल भरना सबसे पावरफुल होता है। हैबिट स्टकिंग मतलब जो काम आप ऑलरेडी रोज कर रहे हो उसके साथ नया एक्शन जोड़ दो। ब्रश ऑलरेडी ऑटोमेटिक है, उसके बाद मेडिटेशन जोड़ दो। बेड पर जाना ऑटोमेटिक है, उसके बाद जर्नलिंग जोड़ दो। इस तरीके से विल पावर की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि इसके बाद ये करना है, और जब सिग्नल क्लियर होता है तो एक्शन भी ऑटोमेटिक हो जाता है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, और ये है एक्शन मिनिमाइजेशन। ज्यादातर लोग गोल सेट करते वक्त सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो एक्शन को बहुत बड़ा बना देते हैं। उन्हें लगता है बड़ा एक्शन ही बड़े रिजल्ट देगा, लेकिन होता इसका उल्टा है। जब एक्शन बहुत बड़ा होता है तो ब्रेन उसे अवॉइड करने लगता है। सोचिए किसी ने डिसाइड किया कि आज से मैं रोज 45 मिनट वर्कआउट करूंगा, जबकि उसने महीनों से वर्कआउट नहीं किया। पहले दिन शायद मोटिवेशन में कर भी ले, लेकिन दूसरे दिन थकान आ गई, टाइम नहीं मिला, मूड नहीं बना और ये सिस्टम टूट गया। प्रॉब्लम वर्कआउट में नहीं थी, प्रॉब्लम एक्शन की साइज में थी। सिस्टम का रूल ये है कि एक्शन इतना छोटा रखो कि मना करना मुश्किल हो जाए, इतना छोटा कि ब्रेन बोले बस इतना ही करना है, ठीक है कर लेते हैं।
अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है तो ये मत बोलो कि मैं रोज 1 घंटा पढ़ूंगा या 5-10 पेज पढ़ूंगा। मिनिमम एक्शन रखो, मैं रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा। फिटनेस के लिए 1 घंटा जिम नहीं, सिर्फ जिम वेयर पहनना और 5 पुशअप लगाना। बिजनेस के लिए पूरा बिजनेस प्लान नहीं, सिर्फ 10 मिनट आइडिया रिसर्च पे बिताना। शायद आप सोच रहे होंगे कि इतने छोटे एक्शन से ग्रोथ कैसे होगी, लेकिन याद रखिए स्टार्ट करना सबसे मुश्किल होता है, कंटिन्यू करना नहीं। एक बार आप 1 पेज पढ़ने बैठ गए तो नेचुरली और पेज भी पढ़ लोगे। एक बार जिम वेयर पहन लिया तो 5 पुशअप पे नहीं रुकोगे, 10-15 मिनट वर्कआउट हो ही जाएगा। साइकोलॉजी में इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, मतलब शुरुआत की एनर्जी सबसे ज्यादा लगती है। जब वो बैरियर टूट जाता है तो एक्शन फ्लो में चलता रहता है। नेटफ्लिक्स पर भी यही होता है, एक एपिसोड देखने बैठे हो और 3-4 चल जाते हैं क्योंकि स्टार्ट हो चुका होता है। इस तरह आप मिनिमम एक्शन से मोमेंटम क्रिएट करते हो और मोमेंटम कंसिस्टेंसी बनाता है और कंसिस्टेंसी मास्टरी बनती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी दिन मोटिवेशन कम हो या टाइम कम हो तो सिस्टम तोड़ना मत, इंटेंसिटी कम कर दो, वापस मिनिमम एक्शन पर आ जाओ ताकि चेन ना टूटे। सिस्टम का फोकस परफेक्ट होना नहीं होता, सिस्टम का फोकस कंटिन्यू रहना होता है। और जब एक्शन मिनिमाइज होता है तो सिस्टम सर्वाइव करता है। अब आते हैं तीसरे पिलर पर और ये है इंस्टेंट रिवॉर्ड लूप। देखो हमारा ब्रेन लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड से ज्यादा शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड को प्रेफर करता है। जिम का रिजल्ट 3 महीने बाद दिखता है, लेकिन पिज्जा तुरंत सेटिस्फेक्शन देता है। बिजनेस बिल्ड करने में साल लगते हैं, लेकिन रील्स स्क्रॉल करने से तुरंत डोपामिन मिलता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को आर्टिफिशियल शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड से कनेक्ट कर दो। मतलब जैसे ही आप कोई प्रोडक्टिव एक्शन कंप्लीट करो, तुरंत ब्रेन को सिग्नल दो कि सक्सेस मिल गई। अगर वर्कआउट किया तो कैलेंडर पे टिक लगाओ, अगर रीडिंग की तो डायरी में लिखो टुडे आई डिड इट। अगर प्रोजेक्ट पर काम किया तो खुद को बोलो यस मैंने प्रोग्रेस की है। ये छोटी सेलिब्रेशंस मजाक नहीं होती, ये ब्रेन ट्रेनिंग होती है। एक्शन के तुरंत बाद रिवॉर्ड मिलता है तो डोपामिन रिलीज होता है, जिससे ब्रेन उस एक्शन को रिपीट करता है। इसी प्रिंसिपल पर कॉन्सेप्ट है डोंट ब्रेक द चेन। हर दिन एक्शन लो और उस दिन को मार्क करो, कुछ ही दिनों में चेन बन जाती है। और फिर गोल एक्शन लेना नहीं होता, गोल होता है चेन को ना तोड़ना। रिवॉर्ड बड़ा नहीं इमीडिएट होना चाहिए। किसी भी काम को करने से तुरंत सेटिस्फेक्शन मिलता है तो ब्रेन उसे रिपीट करता है और ऐसे ही एक्शन हैबिट बन जाती है और धीरे धीरे एक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। अब आते हैं चौथे और सबसे अंडररेटेड पिलर पर और ये है फेलियर प्रूफ सेफ्टी नेट। ज्यादातर लोग सिस्टम बना लेते हैं लेकिन सिर्फ परफेक्ट कंडीशन के हिसाब से। अगर बीच में प्रॉब्लम्स आ गई, मोटिवेशन ड्रॉप हो गया या एक दिन मिस हो गया तो सिस्टम टूट जाता है। इसलिए हर सिस्टम के साथ सेफ्टी नेट जरूरी है। मतलब पहले से डिसाइड कर लो कि जब प्लान के अकॉर्डिंग चीजें नहीं चलेगी तब क्या करोगे। अगर किसी दिन आप अपनी स्किल प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो अगले दिन 3 घंटे एक्स्ट्रा करने की बजाय सिर्फ 15 मिनट का मिनिमम वर्जन फॉलो करो। आपने जो भी गोल्स डिसाइड किए हैं उन पे एक दिन काम नहीं कर पाए तो अगले दिन मिनिमम एक्शन पर आ जाओ। रूल सिंपल है, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन मिस हो सकता है लेकिन 2 दिन लगातार नहीं, क्योंकि सिस्टम का फोकस परफेक्शन नहीं रिकवरी होता है। सेफ्टी नेट आपके प्लान को खराब होने से नहीं बचाता, लेकिन अगले ही दिन प्लान पर वापस आना सिखा देता है। और जब सिस्टम रुकता नहीं तो गोल दूर नहीं रहते। तो आज से गोल्स के पीछे भागना बंद करो और सिस्टम बनाना शुरू करो, क्योंकि कोई भी अचीवमेंट मोटिवेशन से नहीं मिलती। एक सही प्लानिंग जरूरी है और प्लानिंग में कंसिस्टेंट रहने के लिए ये 4 पिलर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें जरूर फॉलो करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए। और अगर आपको कंटेंट क्रिएशन स्किल सीखनी है तो कमेंट में यस टाइप करो एंड मैं उसकी प्लानिंग स्टार्ट कर दूंगा।